हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कई लोग जो गलत काम करते हैं, ठीक है, गलत कृत्य करते हैं, और जब उनको ये कहा जाए कि ये सही नहीं है तो वो ये कहते हैं कि अगर सही नहीं है तो फिर भगवान ने बनाया ही क्यों। तो देखिए, एक बात हमको समझना पड़ेगी कि हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब हमको कभी कोई रोकता नहीं है। आप कुछ भी करिए, अच्छे कर्म करिए आप स्वतंत्र हैं, बुरे करिए आप स्वतंत्र हैं। आप चोरी करिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को खुश करिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी का अच्छा करिए, जो करना चाहें सबके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या होता है ना कि इस प्रकृति ने कुछ सीमाएं बनाई है। मतलब आपको इस सीमा के अंदर चलना है, जिसको मैंने कई बार अपने वीडियोस में ऑटोमेशन का नाम दिया। तो कुछ सीमाएं होती है, जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, तो वैसी कुछ रेखाएं होती है। अगर आप उनके अंदर चलते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अपने समय पे आएगा। आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन जब आप उन सीमाओं को तोड़ते हैं तो फिर आपके जीवन में समस्या आना शुरू हो जाती है ना। जैसे जो सुख होता है वो प्रकृति अपने तरीके से देती है, लेकिन जो दुख होता है वो व्यक्ति स्वयं बनाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जो कि सही नहीं है, या फिर कुछ चीज़ों को बहुत गलत समय पे चाहता है, या बहुत जल्दी चाहता है। कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं इसके लिए, है ना। आपको मैं कहावत सुनाता हूँ और उससे आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्ञान घटे नर मूड की संगत और बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है मालूम? हमारा ज्ञान और बुद्धि। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है ना और ज्ञान है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुश रहेगा, उसको दुख कभी नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, उसको आप दुनिया भर का सब ला के दे दो तो भी वो दुख ढूंढ लेगा उसका कि मेरी समस्या कहाँ है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी स्थिति, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है ना। तो वो कहती है कि देख बेटा, जब मेरी शादी हुई थी और जब मैं मेरे ससुराल आई थी, मतलब, है ना, तो यहाँ ऐसी स्थिति थी कि जहाँ मैं खाना बनाती थी तो वहाँ कुत्ते घुस जाते थे। मतलब घर ही ऐसा था, है ना, बहुत पुराने समय की, मतलब ये तो अभी कुछ 10-20 सालों में पक्के मकान ने ये बने हैं। तो ऐसा घर था कि वहाँ कुत्ते घुस जाते थे, उनको भगाना पड़ता था। ठीक है। इसके बाद में कई बार ऐसा होता था कि इतना पानी गिरता था कि जैसे पिताजी काम पे नहीं जा पाते थे तो खाना भी नहीं बनता था, क्योंकि रोज जाते थे काम पे और शाम को अनाज लेके आते थे और खाना बनता था। तो ऐसी स्थिति थी, वो बोलता था कि हम कई बार तो ऐसा होता है कि भूखे ही सोना पड़ता था, लेकिन हम खुश थे। मम्मी बोलती है मेरे को कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज भूखे मर गए, मैं कोई बात नहीं, जैसा जैसे उसका वो भजन कीर्तन ये सब चीज़ें करती रहती है। तो बोले जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है ना। जिस जिस तरीके से भगवान रख रहे हैं, और वो उस चीज़ का फर्क भी पड़ा कि व्यक्ति जब कंप्लेन नहीं करता है तो उसको सब कुछ मिलना शुरू होता है, और जब व्यक्ति कंप्लेन करता है होते हुए भी, है ना, तो वो ना तो उसमें खुश रह सकता है और आगे उसको कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए वो कहती है कि जब एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, एक एक दिन भूखे रहते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी आवाज़ जो मिलता था प्रेम से खाते थे और सुख से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होता है तो आदमी सुखी रहता है। और ज्ञान किससे घटता है? नर मूड की संगत। ऐसे लोग जो कि मूड होते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, जो आपको गलत बातें सिखाते हैं, जैसे इसकी कर रहे हैं उसकी। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा मिले ना, जो अगर किसी दूसरे के घर की आपके सामने बुराई कर रहा है, तो उससे सतर्क रहिए, क्योंकि वो उसके सामने जाके आपके घर की बुराई करेगा और आपको भी सिखाएगा बुराई करना। और बुराई करने से क्या होता है? बुराई करने से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन में सुखी नहीं रह सकते हम। हमारा पूरा ध्यान ये ऐसी वो ऐसी, ये ऐसा वो ऐसा, इसमें रह जाता है। और बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। विषय मतलब कि जब हम भोग विलास की तरफ ज़्यादा ध्यान रुचि रखते हैं तो हमारी धीरे धीरे बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि मतलब कि जैसे आपको हर एक चीज़ का सही तरीके से ज्ञान, आप अपने घर परिवार को किस तरीके से चला रहे हैं, है ना। मान लो आपके घर में 2 बहुएं हैं, तो आप उनको कैसा रख रहे हैं, उनसे कैसा प्रेम बना के रख रहे हैं, पता चला अपन ही लड़ाई करवा रहे। तो बुद्धि बहुत ज़रूरी है। और ये किससे घटती है? जब हमारा ध्यान बेकार की चीज़ों में, बेकार के लोगों में जाता है। तेज घटे पर नारी की संगत। जो लोग होते हैं, या जो चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, तो जो दूसरे शादी होने के बाद भी दूसरे से संपर्क रखते हैं, तो उससे तेज घटता है। आपकी बात का फर्क असर नहीं होगा। मतलब आप बात करेंगे, लोगों को पता नहीं, मतलब असर नहीं पड़ेगा, मानेंगे नहीं लोग आपकी बात। ठीक है। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। ज़्यादा भोजन जो खाता है उसकी भी बुद्धि कमज़ोर होती है। वो तर्क वितर्क, वो मतलब जीवन में डिसीजन नहीं ले सकता। इसके बाद लिखा है कि प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। आप अगर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ मांगते ही रहोगे, मेरे को ये दे दो, तुम्हारे घर से थोड़ी शक्कर दे दो, थोड़ी चाय पत्ती दे दो, थोड़ा घी दे दो, दूध दे दो, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है ना, उससे इज्जत कम होती है ना। मान घटता है उससे, प्रेम घटता है उससे। प्रेम नहीं रोक, अरे आ गई इसको, बोल दे कि हूँ ही नहीं मैं। कई बार होता है ना, कोई हमारे घर आता है तो क्या बोलते हैं, अरे बोल देना कि है ही नहीं, या तो क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से अपने को ईर्ष्या हो, मतलब ईर्ष्या नहीं, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि वो अपना
नेगेटिविटी आती है उस व्यक्ति को देख के कि यार ये मांगने आ गया यार, फिर तो उससे प्रेम घटता है। और मान घटे नित पर घर जाए से, जब हम किसी व्यक्ति के घर बिना बुलाए चले जाते हैं, कई लोगों की आदत होती है ना, ऐसे ही घुस जाते हैं घर में या चले जाते हैं, नहीं बुला रहे तो भी चले, उससे मान घटता है, सम्मान नहीं रहता आदमी का। और दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए से। और जितने आप भगवान के भजन करते हैं, श्री कृष्ण के भजन करते हैं, या जिनको भी आप मानते हैं, शिव जी को, हनुमान जी को, तो जब आप भजन करते हैं तो आपने जो पुराने पाप किए हैं वो घटते हैं। तो कुल मिला के हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि हमारी बुद्धि अच्छी रखें, परिवार में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए आप जिम्मेदारी लें। आप जो भी हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप सासू माँ हैं, बहू हैं, पति है ना, दादाजी हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक को ही लेनी पड़ेगी कि चलो मैं मेरी तरफ से 100% दूंगी, तो फिर बाकी के लोग भी अपने आप ठीक करने लग जाते हैं, है ना। और भगवान के भजन करने से जितने भी पूर्व पाप है वो कट जाते हैं और जीवन में उम्मीद की नई किरण दिखती है। तो इसलिए अच्छे काम करिए, अच्छे लोगों से संपर्क रखिए, है ना, अच्छी किताबें पढ़िए। एक और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जब जैसे कोई घर की महिला अगर शास्त्र पढ़ती है, रामायण महाभारत या भजन करती है, तो उस घर में बरकत होती है, उस घर में जो व्यक्ति होता है उसके पास पैसा आता है। और जो व्यक्ति है घर में, वो अगर पत्नी के सासू माँ के, मतलब सासू माँ के क्या, सासू माँ तो जैसे, हाँ सासू माँ को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो लेती नहीं है, बेटी के घर का नहीं लेती है। मम्मी को, पत्नी को जब पैसा देते हैं तो भी घर में बरकत आती है ना। तो इसलिए अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी बातें सुनिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये नया चैनल है, इसमें मैं पूरा भजन वाली चीज़ें, जो अपने शास्त्र वाली चीज़ें, है ना, भक्ति वाली चीज़ें बताऊंगा, तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।